हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन जियोलिंग का एपिसोड 16। तो एपिसोड 16 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखा जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जो थर्ड मैडम की जो असिस्टेंट होती है या सर्वेंट ही कह लो, वो आती है और जबरदस्ती हमारी जूलिंग को लेके जाती है। तो जहाँ पर जिनशियो है वो कहती है चैंसेस है कि देखो अगर ना ये 2 घंटे बाद नहीं आए तो हम लोग जाके सुजान को रिपोर्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिंग जैसी जाती है तो वो कहने लगती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरी वॉइस को जल्दी ठीक कर सकती हो। तो जहाँ पर वो एक दवाई देती है तो वो जैसी जो होती है असिस्टेंट वो जाती हैं और कर वो दवाई बना के लाती। और जैसे पीने के बाद ना जो थर्ड मैडम होती हैं उनका तो भाई एकदम गला ऐसे समझ लो कि खराब ही हो गया। तो कहने लग जाती है कि आखिर तुमने क्या पिला दिया। अब जहाँ पर जूलिंग हंस रही और कहते कि थर्ड टाइम बाद देखना क्या जादू होता है। अब हम देखते हैं कि जो उसकी आवाज़ होती है वो बिल्कुल ठीक हो गई होती है और बहुत ज़्यादा वो खुश हो रही होती है। अब जहाँ पर उसकी आवाज़ सुनती हमारी जूलिंग सोच कि आखिर इसकी आवाज़ मेरे पहले जैसी आवाज़ थी उसकी जैसी क्यों है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी आ जाता है योनची लोयनची और उसे देखती है वो थर्ड मैडम भागते भागते उसके पास जाती। और भाई योनची को देख के तो उस हमारी जूलिंग का तो मुंह खुला खुला रह जाता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो योनची है वो कहता है वो लड़की को कि चलो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अब जहाँ वो यूंची यूंची बुला तो रही होती है पर यहाँ पर ना जो हमारी जूलिंग है उसका एकदम सांस अटक रहा होता है क्योंकि वो इतने बुरे तरीके से बुला ही रही होती है जैसे कि जो सेकेंड फीमेल लीड होती है वो किसी तरह से चाहती है कि जो मेल लीड है वो उसके पास आ जाए। अब जहाँ पर मुझे तो यही इसका इरादा लग रहा होता है। और फिर ना जिसे देखते ही हमारी जूलिंग तो इरिटेट हो रही होती है और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो पहले के टाइम पे जूलिंग थी उसके लिए लाया होता है यूएमसी ने केक। और वहीं पर वो ना जब उसे थैंक यू बोलते बट वो कहते कि कमांडर। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि आप प्लीज़ हम लोग तो अब जल्दी शादी करने वाले हैं तो क्या आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो वो उसे एकदम थोड़ा सा ही सोच समझ के पर कहती है कि चलो ठीक है और फिर यूंची उसके नाम से बुलाती है। और भाई जिसे सुनती है ना जो लो यूंची है उसकी तो भाई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और फिर वो कहते कि तुम्हारी आवाज़ ठीक हो गई। तो फिर वो कहती है हाँ। और फिर वो कहते कि ये कौन है जूलिंग को। तो जहाँ पर वो कहती है कि ये जूलिंग डॉक्टर जून। तो कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो क्या जून जियोलिंग। तो कहती हाँ मैं ही हूँ। एंड किसी तरह खुद को हिम्मत बांध के कहती। और फिर ना वो जब जो थर्ड वो कहता है कि आखिर तुमने अपना नाम क्यों बदला। तो कहती है कि एक्चुअली क्या है कि ये जो जूलिंग है ये ना हमारे फैमिली ने मेरे पहले वाली जो फैमिली जनरेशन है उन लोग ने रखा था इसके लिए। अब जहाँ पर वो जो थर्ड मैडम होती हैं वो कहती है कि चलो ठीक है फिर। तो वो जो होती हैं उसके असिस्टेंट उससे कहती है कि जाके इसे पैसे ला के दे दो। और वो 1000 टेल्स होता है। अब जहाँ पर वो कहता है कि बस इतना ही। तो जहाँ पर मैं जूलिंग कहती कि 1000 टेल्स ही बस मेरा है जितना है उतना ही मैं लूँगी। बट वो ना 10,000 टेल्स बोल देता है और वो भी सिल्वर। अब जहाँ पर वो कहती कि जितना होगा मैं वो उतना ही लूँगी अब ज़्यादा नहीं लूँगी और नहीं कम। तो फिर वो एकदम रूडली कहता है गुस्से टाइप की आवाज़ में थर्ड मैडम को कि जाने के लिए। अब उसके जाने के बाद ही वो कहता है तुम्हें 2000 टेल्स उसकी आवाज़ ठीक करने के लिए और बाकी के जो पैसे हैं वो तुम्हें अपने जो क्लिनिक है उसका नाम बदलने के लिए और उसका जूलिंग से अपना नाम जो उसने जुन झंझन से बदल के जुन जूलिंग रखा था उसे बदलने के लिए। पर हमारी जूलिंग तो साफ साफ मना कर रही होती है पर वो आधी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। और फिर ना वो उसके जाते हुए देखती है और मन में उसे बहुत ज़्यादा सुना भी रही होती। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जब वो आ रही होती तो वो कह रही होती है अपने मन ही मन में कि आखिर ये जो लुई यूंची है उसने एक लड़की को अपने प्राइवेट घर में रखा है। अब जहाँ पर जो लियो है वो कहने लगती है कि जो लुई यूंची वो आखिर ऐसे कैसे पूरा पब्लिकली कर सकता है ऐसा काम बिकॉज ये बात सबको पता है। और फिर वो जूली की बात करती है और कहती है कि सच में उनके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उनका हस्बैंड हो क्या जो लुई यूंची है वो ऐसा काम कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जूलिंग है उसे तो आ जाती है उल्टी। और फिर ना जहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना जूलिंग। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। एंड देन ना बाद में वो सोच रही होती है कि अच्छा तो ये सीक्रेट है इसका। वैसे सीक्रेट तो नहीं है पूरे पब्लिक को पता ही है पूरे पूरे कैपिटल सिटी के सारे लोगों को पता है। जहाँ पर वो सोच रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि जूली को ऐसी लाइफ जीनी पड़ जाएगी। और जब मैं वहाँ पर तो वो
पता नहीं किससे अपना दुख दर्द शेयर करेगी। मैं कम से कम वो मुझसे बात तो कर ही सकती थी। और फिर वो कहती है कि आखिर बस आई मीन उसने उसे इसलिए अपने साथ रखा है क्योंकि उसकी वॉइस पहले वाली जो जू जू लिंग थी उसके जैसी थी, इसकी वजह से बस। और वो तो पूरे पब्लिकली कहता है कि वो मुझे पसंद करता है। आई मीन वो ऐसे कह रही होती है। अब जहाँ पर वो मनी मन में सोच रही होती है ये भी कि जो छू रंग है उसने चू जूलिंग के साथ उसकी शादी लुयंजी के साथ शादी इसलिए तय की थी ताकि वो पब्लिकली उसे ह्यूमिलेट कर सके। अब उसे बहुत अब गुस्सा आ रहा था और वो कहती कि सच में जो लुयंजी है वो एकदम पागल हो गया है। पर जो लियो आ रहा है वो रोने लग जाती है और कहती कि आप ठीक तो हो ना। तो जूलिंग है वो कहती हाँ हाँ मैं तो ठीक। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो घर पे पहुंची तो होती है पर खोई खोई होती है। अब जहाँ पर जिनशो है वो कहती है कि तुम जब से आई हो तब से ना तुम ऐसी खोई खोई से रहती हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो वो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वो कहती जो जिनशो है वो कहती कि तुम्हारा मन करेगा तो बताना, नहीं मन करेगा तो मत बताना। और फिर हम देखते हैं कि जो यून है वो आया होता है। अब जहाँ पर जिसे सुन आई मीन देखते ही जिनशो कहते कि तुम फिर से उसके लिए आए हो, आई मीन जूलिंग के लिए। तो वहाँ क्या था तब तक हम देखते हैं कि जूलिंग भी आ जाती है। तो वो कहते कि एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेन्नई है ना वो बहुत ज़्यादा आई मीन सामान वामान भेजा होता है हमारी जूलिंग के लिए। और वो सोच रहा होता है कि आई मीन उसने एक फिश भी भेजा होता है और उसी को लेके जो हमारी युंशी है वो उसे टीज करने लग जाती है। अब जहाँ पर वो कहते कि आज हम लोग भी वही डिश खाएंगे ताकि हम लोग सेम टू सेम जूलिंग जैसा खा सकें। एंड दोनों हम देखते हैं जहाँ पर जो यूनजा होता है वो आया होता है और वो पूछ रहा होता है जहाँ पर हमारी जूलिंग कहती क्या आई मीन आपने मुझे कुछ पूछने के लिए बुलाया। तो वो पूछता है कि हाँ मैंने आपको कुछ पूछने के लिए बुलाया था। और फिर वो पूछता है कि क्या हम लोग मेकअप कर सकते हैं, बट वो माफ आई मीन सॉरी वो साफ साफ मना कर और कहते हैं कि लगता है कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर कर दिया था। तो कहते हैं कि हाँ बट उस टाइम पे आपकी शादी हो रही थी चनियों से, तो इसकी वजह से मैंने आप पे सच पे गिव अप कर दिया था। बट अभी मुझे जब पता चला कि आपकी जो शादी थी वो फॉल्स थी आई मीन गलत थी, वैसे ही ड्रामेबाज था, तो इसकी वजह से इस मैंने ना फिर से आई मीन क्या करूँ, बट मुझे पता ही चला कि अब इसके लिए मैं श्योर हूँ कि डैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो फिर वो एक लैल्टन शो के लिए बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ आएंगी, बट वो कहती है कि अभी ठीक है बट अगर आप वो आई मीन आप वो सोच के कह रहे कि डैट इफ़ आई विल लाइक यू तो मैं आऊँगी, और अगर मैं आपको नहीं पसंद करती हूँ तो मैं नहीं आऊँगी। तो आप प्लीज़ अगर ये सोच के कह रहे तो प्लीज़ मैं नहीं आऊँगी। अब जहाँ पर वो भी मान जाता है, कहते हैं कि चलो ठीक है जैसा आपका हो वैसा ही है, बिकॉज अब वो तो भाई एक स्कॉलर है। अब वो ऐसे कैसे किसी को फोर्स कर सकता है। और जाने का टाइम ना इन लोगों को मिल जाता है भाई जूजान, तो जिसे देखते ही ना वो कहती कि तुम ही आ गया। तो वो कहते कि मैं सच बोलो कि मैं ना मतलब आई स्वेर कतर कहता है कि मैंने ये जगह बिल्कुल चूज़ नहीं की, क्योंकि ये जो जगह है इसे बातेंग और सानमिंग ने मिल के चूज़ किया और टाइम भी। तो पूछते कि वो लोग कहाँ हैं, तो कहते कि वो लोग ना अभी कुछ खरीदने के लिए गए हैं, बस अभी आते होंगे। तो बाद में सुल्तान का क्वेश्चन होता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूनजाओ का जो आंसर है वो होता है कि मैं ना लैल्टेन शो के लिए पूछा था पर जूलिंग ने मना कर दिया। और फिर ना यहाँ पर जो यूनजाओ है वो वहाँ से चला जाता है। अब जहाँ पर जो जूजा वो उसे जाते देख और ये सोचते हुए कि जो जूलिंग है उसने मना कर दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और जूलिंग का रिएक्शन क्या, वो इतने खुश क्यों लग रहे हो भी अचानक से। उसका जूजा है ना बहुत क्यूट तरह से एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी लैल्टन शो पे, जहाँ पर वो हाँ कह देती है। तो जहाँ पर जो लेंगे वो हाँ कह आती है। तो फिर जो जूस है ना वो कहता है कि तुम सीरियस नहीं हो। तो फिर जो लिंग कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं सीरियस नहीं हूँ, जब तुमने मुझे पूछा लैल्टन शो में मेरे साथ चलने के लिए। अब जहाँ पर वो जाके बैठ जाता है, वो बेचारा खुद एकदम शर्मा रहा था। जहाँ पर वो कहती है कि देखो तुम और जो यूनसा है ना दोनों अलग हैं, बिकॉज उसका आई मीन जो मोटिव था, मेन मोटिव आई मीन यूनसा का जो मेन मोटिव था उसे पूछने का आई मीन लैल्टन शो पे, वो कुछ और था। तो फिर जो यूनसा है वो कहते कि आखिर क्या डिफरेंस है, मतलब हम दोनों ही तो पूछ रहे लैल्टन शो के लिए। अब जहाँ पर वो कहती है कि युंजाओ के पास दूसरा मोटिव था, बट क्या और तुम्हारे पास वो मोटिव तो हो ही नहीं सकता। और फिर पूछती क्या सच में तुम भी मतलब वही मोटिव से मुझे बुला रहे हो। तो भाई बेचारे का तो मुँह ही बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युंजा है वो सारी बात तो नहीं खाता, बस वो अपने असिस्टेंट से यही कहता है कि वो क्या है ना कि अभी लैल्टन शो जो है वो रियूनियन वाला है, तो इसके लिए वो पक्का जाके अपने फैमिली के साथ पूरा इंजॉय करेगी। और फिर यहाँ पर जो जूलिंग है वो कहते हैं कि क्या आई मीन हम लोग साथ सीरियस होके
जो बात हमें हमारे जो मेन बिज़नेस है उस पे बात करें तो वो क्या है कि जो हम लोग डॉक्टर डॉक्टर सुन को जो डॉक्टर जांग की जगह पे बदलने की सोच रहे हैं, तब तक वहाँ पर आ जाता है सानमिंग और वो कहता है कि अब भाई उन जूलिंग को देख के तो ये दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही। और तभी ना वहाँ पर हम देखते हैं कि चंची आता है और कहता है कि जो डॉक्टर फैंग है वो उनके ना जो क्लिनिक है उसके सामने बहुत बड़ा बड़ा लफड़ा हो, तो वो तो चली जाती है पर यहाँ पे जो सानमिंग है उसको बात पचती नहीं और वो कहता है क्या तुम नहीं जाओगे उसकी हेल्प करने। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ, वो तो हर टाइम पे अपने लिए ट्रबल मेकर ही है। अपने लिए हर टाइम पे ट्रबल बनाती रहती है और फिर वहाँ से खुद ही चला जाता है। अब जहाँ पर जो वो जा रहा होता है सानविंग उसके पीछे पीछे, बट बात क्या आता है कि टेंशन मतलब बस थोड़ा सा इंतज़ार करो वो खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना कि क्या होता है, यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो गया होता है जहाँ पर एक बंदा होता है उसका पैर सच में टूट गया होता है और डॉक्टर फैंग ने ठीक किया होता है बट वो हुआ। तभी वहाँ पर जूलिंग आती है और उसे पता चल जाता है मन ही मन में कि ऐसे कैसे जो पैर की हड्डी है वो टूटी होती है बट वो सेट नहीं होती है। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि डॉक्टर फैंग को कि क्या आप मुझे अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, आपका तरीका क्या, आप कैसे बाउंड को सेट करते हो। अब वो जहाँ से देखते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि जो उनकी जो हड्डी है वो सेट हुई नहीं है। अब जहाँ पर तभी बाद में वो फिर से सेट कर देते हैं। अब इससे क्या होती है कि पब्लिकली जो डॉक्टर फैंग है उनकी रेपुटेशन बच जाती है और फिर वो जो बंदा होता वो कहता है कि सॉरी एक्चुअली क्या है कि ये मेरा ही एक लौता फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, और मैं इसके साथ ऐसे नहीं होते देख सकता था। और उनके जाने के बाद जो डॉक्टर फैंग है वो कहते हैं कि थैंक यू, अगर आपने मुझे टाइम पे नहीं कहा होता तो बेचारे का जो पैर है वो काटना भी पड़ सकता था। अब वो थैंक यू के बोल के चले जाते हैं। अब जहाँ पे छंची है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूस वो यहाँ पर खड़े होकर ताली बजा रहा था। अभी तो इसने कहा था ना कि ये तो ट्रबल मेकर के पास जाएगा भी नहीं, अब देखो इसे खुद ही तो फिर वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा कि तुम अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए मैं आ गया बस सॉल्व करने के लिए। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जूजाना वो कहते कि मुझे एक और बात पता चली कि जो लू युनजे है ना वो भी अब डॉक्टर जांग को बदलना चाह, बस उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लू युनजे ऐसा करना क्यों जा रहा है। जहाँ पर वो कहती कि पक्का जूलिंग के लिए होगा, तो कहा था कि जूलिंग कभी अगर जूलिंग के लिए होता तो वो आखिर उसके भाई को उसकी बहन को इतना सफ़र कैसे कराता, यानी कि जूली को, प्रिंसेस जूली को। अब जहाँ पर वो कहते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहते अगर वो सच में जूलिंग के बारे में प्यार करता ना तो सच बोल रहा हूँ वो अपने बहन वो उसकी बहन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और एक तो उसने अपने घर में एक थर्ड मैडम को भी रखा है, जहाँ पर ये लोग ऐसा बात कर ही रहे होते कि तब तक इन लोग को आवाज़ आती कि कोई तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। अब जहाँ पर हम देख वो बंदा ना मारने ही वाला होता है और कहते कि 2 मई से इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया था इसकी वजह से। तो फिर जो जूस है ना वो जाके हाथ पकड़ लेता है, तो वो कहते कि मारो और मारो, मुझे ही मारोगे। तो फिर वो कहता अरे नहीं नहीं भला मैं आपको कैसे मार सकता। अब जहाँ पर वो कहने लगता है फिर से उन लोगों को कि चलो जल्दी से टैक्स दो। अब जहाँ पर जूलिंग कहती है कि तुम आखिर एक औरत और एक उसके बच्चे को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। अब जहाँ पर वो ना जूलिंग के ऊपर ही मारने वाला होता है, बट जहाँ पर जूस है ना वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब जहाँ पर जो बच्चा होता है वो थैंक यू बोलता है और बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है जूसान की, तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी तारीफ सुन। अब जहाँ पर ये लोग हेल्प करते हैं तो जूलिंग के हाथ ही है कि आखिर इतना मतलब हाई फाई तो था नहीं पहले। तो वहाँ पर से इसे पता चलता है कि जो जिसके पास जो बिजनेस करते हैं बट उनका बहुत स्मॉल है, तो उनके लिए ना पहले से भी जो पहले वाला जो लेट एम्परर ने टैक्स वाला बनाया था रूल, वो वाला अब नहीं है। अब उसकी जगह पे उसका ट्रिपल उन लोग को भरना पड़ा। तो इसे सुनते ही दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं क्योंकि पता तो भाई दोनों में से किसी को भी नहीं होता। अब जहाँ पर ना ये जो होता है जुक्सान वो कुछ लिखने कह रहा होता है कि मैं ना अपने तरफ से लिखूंगा और जिसकी वजह से जो छू रंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब जहाँ पर जूलिंग कह अगर तुमने ऐसा किया ना तो सच बोलियो ये ना डायरेक्टली छू रंग के चेहरे पे एक थप्पड़ जैसा कुछ होगा, तो इसकी वजह से बेहतर है कि तुम ऐसा ना ही करना है तो तुम्हें जेल में भी डाल दिया। तो फिर वो कहा था कि मुझे लगा नहीं था जूलिंग कि तुम भी मतलब सिर्फ सेफ ही रहती हो, खुद के सेफ्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। अब जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मतलब उसे लग रहा होता है कि जो चूलिंग है वो बस अपना ही सोच रही है, इसकी वजह से वो कहा था कि देखो मैं ट्रबल मेकर हूँ तो इसके लिए तुम मुझसे दूर ही रहो। अब जब वो कहती कि जो
एक बात याद रखना कि भले लेट एम्परर इस दुनिया में नहीं है, बट उससे कुछ नहीं, उन्होंने जो सिस्टम पहले बनाया था वो ना अभी भी सारे लोगों को याद है। और टाइम आने पे वो सारा का सारा जो भी सिस्टम है सब अपने आप से बाहर आएगा। हमें सब अपने आप से उसी को सपोर्ट करें। तब ना इसमें चूरांग भी कुछ भी नहीं कर पाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूरांग के बहुत ज़्यादा डॉक्टर जियांग को चिल्ला रहा होता है, कहता है कि सच में मतलब जो जो एम्परल मेडिसिन वाली जो है वहाँ पर सच में कुछ भी काम लायक डॉक्टर नहीं है, वो लोग चूरांग को ठीक भी नहीं कर। और फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं अपने अपने दो चमचों से, डॉक्टर जाओ और डॉक्टर वन से, कि देखो अगर हम लोग को बचना है ना, क्योंकि अगर हम लोग ने बचा दिया चूरांग को तब भी हम लोग मारे जाएंगे, और अगर नहीं बचा पाए तभी मारे जाएंगे। और हम लोग को जो चूरांग है वो ऐसा बस बलि का बकरा बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए वो कहते कि तब हम लोग क्या करें। तो जो डॉक्टर जियांग है वो कहते हैं हाल फिलहाल में मुझे भी पता है कि जूलिंग का क्लिनिक है ना वो बहुत ज़्यादा चर्चे में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रामा करेंगे और जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि जो जूरांग है उसके पास एक ऐसी डिसीज़ है जो हम लोग ठीक नहीं कर, और हम लोग कह देंगे कि जूलिंग को ठीक करने को, तो इसकी वजह से हम लोग बच भी जाएंगे और हमारा दुश्मन भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पे जो जूलिंग है ना उसके पास बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स आए होते हैं, और हम देखते हैं हमें पता चलता है कि जूलिंग बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को अब सिखा रही है कि कैसे अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें भी सॉल्व। अब जहाँ पर वो कहाता है, मेरे छंची है वो कहाते कि मुझे लगता नहीं है कि ये क्लिनिक है, मुझे लगा है कि अभी टीचिंग सेंटर हो गया है डॉक्टर्स। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स यहाँ हैं उन्हें भी ये बात पता चलती है, और जो सर्वेंट है उनका वो ये भी कहता है कि यहाँ तक कि जितनी भी हैं उनमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, बट तभी भी बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ भी मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छेंची है वो अपना काम कर रहा होता है। अब जहाँ पर जैसे जिनशो आती है तो उसका हाथ रुक जाता है, तो वो कहती है कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इसे पर 4 घंटे तक लगातार ऐसे घुमा। तो फिर ना उसे ऐसे शौक में देखे हुए ना जो लू आ रहे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हम देख वहीं पर जूलिंग भी आ जाती है, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लुइंची का उसे भी ये बात पता चलती है, और साथ ही साथ तभी जो लुइंची वो आता है और वो कहता है अभी हम लोग ना थोड़ा और डॉक्टर्स को लेके जा रहे हैं, बट वो मना करता है लुइंची और कहता है मैं खुद जाऊँ, क्योंकि अभी तक उसने अपना नाम थोड़ी चेंज किया। और फिर हम देखते हैं जहाँ भागते भागते आता है सर्वेंट जो वेटर होता है, और वो कहता है कि यहाँ पर फिर से मोरल डिपार्टमेंट के हैं, और उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तो कहती है कि लुइंची खुद आया है ना। तो जेंशो से मना करती है, तो फिर वो कहती है कि अब चाहे कर्ज हो, किसी ने मुझे कर्ज दिया हो या फिर किसी का ब्लेसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, बट मैं ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि जहाँ पर लुइंची वो कहते हैं कि तुमने पैसे लिए बट अभी तक अपना नाम ही चेंज किया। तो वो कहती कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मना किया, वो कहती कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है तो कि मैं आपको पहले मना कर दूँ, और पैसे लेने के बाद भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको बाद में मना कर दूँ। तो फिर वो कहा था कि तुमने पैसे भी ले लिए बट नाम भी बदला नहीं, कोई बात नहीं। और फिर वो कहा था तुम अपना नाम बदलोगी या नहीं, लास्ट टाइम पूछ। तो फिर सारे के सारे लोग तो डर डर के पीछे जा रहे होते हैं, पर जूलिंग ना साफ साफ मना कर देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 ऑफ जुन जियो लिंक यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।